नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे जमे किसानों को लेकर के जिस तरीके से पॉप सिंगर रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, मीरा हैरिस ने ट्वीट किया और उसके जवाब में सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसी हस्तियों ने जो जवाबी ट्वीट किया, उसको लेकर के तूफान खड़ा हो गया था। और तत्काल महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि दोनों का ट्वीट यानी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का ट्वीट मिलता है, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके दबाव में इन्होंने ट्वीट किया। जैसे कि जांच की बात आगे बढ़ी, तूफान खड़ा हो गया। सबसे पहले देखिए कि दोनों हस्तियों ने क्या ट्वीट किया था। तो जैसा कि आपने देखा, इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो कह रहे थे कि दोनों ट्वीट मिलते जुलते हैं, लिहाजा जांच तो होनी चाहिए। लेकिन अब एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया है और वही अनिल देशमुख कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बड़ी शख्सियत हैं दोनों। लता मंगेशकर की अलग तारीफ कर रहे हैं और सचिन तेंदुलकर की अलग। सुनिए क्या कह रहे हैं अनिल देशमुख। बीजेपीचा IT सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो IT सेल आहे त्याची चौकशी करू, पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो की असं आहे, लता दिदी आमच्या दैवत आहे, सचिन तेंडुलकर संपूर्ण प्रत्येक माणूस भारतातला त्यांना मानतो, अशांचा चौकशी करायचा प्रश्नच नव्हता। माझा जो आदेश दिला होता तो भारतीय जनता पार्टीचा जो IT सेल आहे त्या IT सेलची चौकशी, त्यांनी काही स्क्रिप्ट दिली का, आणि प्रिलिमिनरी जी चौकशी आम्ही केलेली आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या IT सेलचे प्रमुख आणि 12 इन्फ्लुएन्सर्स यांचे नाव समोर आलेले आहेत आणि पुढील चौकशी रीतसर चालू आहे। त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा IT सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो IT सेल आहे त्याची चौकशी करू, पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो की असं आहे, लता दिदी आमच्या दैवत आहे, सचिन तेंडुलकर संपूर्ण प्रत्येक माणूस भारतातला त्यांना मानतो, अशांचा चौकशी करायचा प्रश्नच नव्हता। माझा जो आदेश दिला होता तो भारतीय जनता पार्टीचा जो IT सेल आहे त्या IT सेलची चौकशी, त्यांनी काही स्क्रिप्ट दिली का, आणि प्रिलिमिनरी जी चौकशी आम्ही केलेली आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या IT सेलचे प्रमुख आणि 12 इन्फ्लुएन्सर्स यांचे नाव समोर आलेले आहेत आणि पुढील चौकशी रीतसर चालू आहे। त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा IT सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो IT सेल आहे त्याची चौकशी करू, पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या। त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो। तो जैसा कि आपने सुना, अब वो यू टर्न से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो ये कहा था कि जिस तरीके के ट्वीट हुए हैं उसमें बीजेपी के IT सेल की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कंटेंट कहाँ लिखा गया और कैसे ये ट्वीट कराया गया। हम ये देखना चाहते थे जांच में कि कहीं ये दबाव में तो ट्वीट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा, ये सरकारें तय नहीं कर सकती। चाहे रिहाना ने ट्वीट किया हो, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया हो या और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया हो, जब तक कि उसमें साजिश की बू नहीं आई तब तक दिल्ली पुलिस ने उसमें रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की थी। और जैसे ही पता चला कि ये साजिशन सब कुछ किया गया है, दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। वो राजनीति अलग है। और इधर जिस तरीके से अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पे आई है लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को लेकर के, जांच को लेकर के, अब उससे पता चल रहा है कि सरकार ने शुरू में जोश में ऐलान कर दिया, उसने समझा ही नहीं कि इन हस्तियों के ट्वीट की जांच करा करके सरकार को क्या हासिल होगा, उल्टे नुकसान हो सकता है। राजनेताओं को यदि किसी बात की चिंता होती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की। देखते हैं ये विवाद आगे कहाँ जाके थमता है। फिलहाल तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार
बैकफुट पे है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।